हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको जो फ्लोटिला का जहाज ग्रेटा थर्मल लेकर जा रही थी गाजा के लिए, जिसमें से 44 देश शामिल थे, उनके जहाज पर एक नाव पर हमला हुआ जो इजराइल के ड्रोन ने उनकी नाव पर हमला किया। किसी को भी घायल होने की खबर नहीं है। उधर फिनलैंड से एक खबर आ रही है। फिनलैंड के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया जल्दी फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देंगे। इजराइल ने गाजा शहर की पूर्वी आबादी से दक्षिण की ओर चले जाने का आह्वान किया। वहां बसे लोगों का विरुद्ध बल प्रयोग की धमकी दी। इजराइल हायोन के अनुसार अब तक 3 लाख फिलिस्तीनियों ने देश छोड़ने से इनकार कर दिया। गाजा के जो जबालिया में कल झड़प हुई थी, जिसमें 4 इजरायली सैनिक मारे गए। ये इनकी तस्वीर है, 4 इजरायली सैनिक मारे गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पूर्वी लेबनान के बेका और हारमैन के बाहरी इलाके में इजराइल हवाई हमलों में 5 लोग मारे गए और 5 लोग घायल हो गए। महीनों बाद जो अमेरिका की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया था हमास और इजराइल को लेकर, उसकी तरफ हमास की तरफ से एक बयान आया। महीनों से अटकी हुई बातचीत के बाद काहिरा में हमास का एक कदम महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। फिलिस्तीन गुटों द्वारा आर्थिक युद्ध विराम का समर्थन करने के साथ नेतन्याहू के सामने अब इस बात समझौते का स्वीकार करना या पूर्ण विजय पर खड़े रहने का विकल्प है। उधर गाजा को लेकर एक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी एक बयान आया। वायुसेना कमान क्षेत्र में प्रधानमंत्री नेतन्याहू पिछले 2 दिनों में हमने 50 आतंकवादी बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त कर दिया और वहां से गाजा की जमीनी कार्रवाई की शुरुआत मात्र एक रास्ता। और मैं गाजा के निवासियों से कहता हूं कि आपको चेतावनी दी जा चुकी है, वहां से निकल जाएं। जो इजराइल के वित्त मंत्री की तरफ से भी एक बयान आया, जो कल एक यरूशलेम में जो 6 लोगों की मौत हुई थी जिसमें गोलाबारी में, उसको लेकर एक इजराइल के जो वित्त मंत्री है उनकी तरफ से एक बयान आया। फिलिस्तीन प्राधिकरण को मानचित्र से गायब कर देना चाहिए तथा जिन गांवों से आतंकवादी आए थे उन्हें रफा और बैत हनून जैसे दिखाना चाहिए। ईरान और मिस्र के विदेश मंत्रियों में फोन पर बात हुई। ईरान और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर बात की। उधर एक स्पेन से भी खबर आ रही है। स्पेन इजराइल को हथियार और ईंधन ले जाने वाले जहाजों पर और विमानों के लिए अपनी बंदरगाह और हवाई क्षेत्र बंद कर देगा। इजराइल पर पूर्ण हथियार प्रतिबंध लगाने पर जोर देगा। एक और स्पेन की तरफ से कहा गया गाजा में नरसंहार के कारण स्पेन इजरायली खेल टीमों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा। जो भी स्पेन में इजराइल के जो भी खेल के खिलाड़ी जाएंगे उन पर प्रतिबंध लगाने की बात। इजराइल सेना ने कब्जे वाले पश्चिमी तट के जैनीन में 2 फिलिस्तीनी बच्चों की हत्या कर दी और 4 अन्य लोग घायल हो गए। फिलिस्तीन प्राधिकरण महमूद अब्बास की तरफ से भी बयान आया। जो फिलिस्तीन अथॉरिटी के महमूद अब्बास, उनकी तरफ से एक बयान आया हमास को लेकर। हमास आंदोलन को अपने हथियार हमें सौंप देगा और युद्ध की समाप्ति के बाद गाजा पर शासन नहीं करेगा और हमारी वर्तमान प्राथमिकता गाजा में गोलाबारी को तत्काल और स्थायी रूप से रोकना है। हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य चाहते हैं जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। सुरक्षा, शांति और अच्छे पड़ोस के साथ इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहें। एक तुर्की की तरफ से भी एक खबर आ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से खबर आ रही है। इस संकटपूर्ण दिनों में जब नेतन्याहू सरकार पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है, तो तुर्की हर तरह गाजा के उत्पीड़न लोगों के साथ खड़ा है। उधर नेपाल से भी एक खबर आ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उनके कार्यालयों पर हमला किया और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में राजनीतिक नेताओं के घरों पर भी हमला किया। इस रिपोर्ट में इतने, फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।